वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की विभिन्न परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की सीरीज, उसके अंदर 7वां दोस्तों यह सेशन है और यह हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशल के लिए दोस्तों चल रहा है। तो आपने पहले वो 6 सेशन नहीं देखे तो वो प्लीज वो देख लेना। प्रत्येक सेशन के अंदर हम 100 क्वेश्चन है वो राजस्थान के हम करते हैं, जिससे एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। कल हमने एक 670 तक क्वेश्चन है वो देख लिया था। 670 का क्वेश्चन था वो था वर्तमान में राजस्थान अध्यक्ष कौन है और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, चंद्र प्रकाश जोशी जो हमने देखा था दोस्तों अपने राजसमंद से आते हैं, नाथद्वारा से ही विधायक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे सेशन की शुरुआत होती है 671 नंबर क्वेश्चन से। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह कोटा के अंदर था। कहाँ था? तो कोटा के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर स्थापना वो 1949 के अंदर है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शासन सचिवालय का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो मंत्रालय के नाम से वो जाना जाता है महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करें सचिव पद का सृजन किसने किया था? तो सचिव पद का सृजन है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का जनक किस समिति को माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को है वो पंचायती राज का जनक माना जाता है। और भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति वो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख है वो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है वो होता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार श्रवण सिंह समिति के अनुशंसा पर है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और मौलिक कर्तव्य वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत है वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को होता है और इनकी मृत्यु है वो 30 जनवरी को होती है। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी, जो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और चोरा चोरी कांड है वो कब हुआ था? फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो 1929 के अंदर हुई थी। और कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहलाता है? तो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को है वो भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है वो A.O. ह्यूम थे। इंपॉर्टेंट है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष वो नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है वो श्री सुमन के बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अंत्योदय योजना कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में 1977-78 में अंत्योदय योजना लागू हुई थी। और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत है वो कौन सी है? शाहपुरा है वो राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत थी। और उस समय रियासत है वो 19 रियासत थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है वो हैदराबाद थी। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अक्टूबर 1936 को है वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1938 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्र ध्वज को कब बनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और अपने राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है उस दिन है वो दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को है वो अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिजरी सन का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 16 जुलाई 622 को माना जाता है। और राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो हजरत मोहम्मद को माना जाता है। और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में
वर्तमान में संभाग और जिलों की संख्या क्रमशः है तो 7 संभाग है और 33 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी वृक्ष है जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, याद रखना। कब बना था? 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और इसी के साथ है वो भारत में यानी 1 नंबर पर है वो राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है वो सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। जैसलमेर की बात करें तो कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है और ये 30-33 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दक्षिण पश्चिमी सीमा है वो गुजरात से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात से कितनी सीमा लगती है यह आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कर्ण की लंबाई कितनी है? तो 869 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर है, या आपको ध्यान रखना है, वर्ग नहीं आएगा किलोमीटर आ जाएगा, लंबाई की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमा अर्थात पूरा घेरा कितना है? तो 5,920 कितना किलोमीटर आ जाएगा? 5,920 किलोमीटर है वो राजस्थान का क्या है कुल स्थलीय सीमा है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें से बात करें तो 1,070 तो क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 4,850 किलोमीटर है वो क्या लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 1991 से 2001 के दशक में जिस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी वह कौन सा है? जैसलमेर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 1991 से 2001 की पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो बाड़मेर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान भारत में औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से अपना स्थान रखता है तो 16वां स्थान है वो रखता है भारत के अंदर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? पाली आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग बताएं सबसे अधिक किस जिले किस संभाग में है? तो जोधपुर के अंदर है वो सबसे अधिक जिले है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर हम बात करें तो पंजाब के बाद में आता है हरियाणा के बाद में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश और फिर आता है गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो कोटा है वो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला है। और राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और राज्य का सबसे कम साक्षर जिला है बात करें तो कम साक्षर जिला दोस्तों जालोर आएगा। कौन सा आएगा? जालोर आएगा, या आपको जानना बांसवाड़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो बात करें तो अब वर्तमान में दोस्तों 7वां स्थान है वो रखने लग गया है और वैसे 8वां स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में देखें तो 7वां स्थान है वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर लंबाई नहीं आएगी, यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चनों में मिस प्रिंटिंग है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला की बात की जाए तो सर्वाधिक गर्म जिला दोस्तों यहाँ पर है वो कौन सा आ जाएगा? अपना गर्म जिला पूछा है तो यहाँ पर चूरू आएगा। क्या आएगा? चूरू आएगा। गंगानगर नहीं आएगा, गंगानगर के अंदर तो सर्वाधिक आंधी व धूल है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़ राजस्थान का आर्द्र जिला है और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो माउंट आबू है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो बात करें तो अनुसूचित जो जाति है उसका 17.9% आ जाएगा और 17.9% और 12.44% ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इंपॉर्टेंट याद रखना। जबकि अगर 2001 की जनगणना के अनुसार है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछे कि राजस्थान में अनुसूचित जाति कितनी है तो आपको बताना है 17.5% है और अनुसूचित जनजाति पूछे तब आपको बताना है 13.5%, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो बांसवाड़ा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में
पश्चिमी भागों में अत्यधिक उच्चतम तापमान का क्या कारण है? तो रेतीली भूमि होने के कारण है वो दोस्तों, अत्यधिक वो तापमान होता है, क्योंकि मिट्टी है वो गर्म जल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मरुस्थलीकरण होने का राजस्थान में मुख्य कारण क्या है? तो वनस्पति का क्षय, यानी कि वनस्पति बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों मरुस्थलीकरण है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर कहा था? तो गुरु शिखर को कहा था, जो सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है? तो लूनी और बनास नदी के बीच से विभाजित है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। 33 सागर के अवशेष वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? तो सांबर के अंदर अगर वर्तमान में देखें तो सांबर झील जो सबसे खारी है राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वो 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों के द्वारा की गई या कौन से राज्यों ने? तो दोस्तों राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के द्वारा है वो राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है वो 11वीं सदी को है वो माना जाता है। और स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसके विकास से संबंधित है? तो हम बात करें तो यह किससे? ग्रामीण समुदाय से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया अंतर्देशीय आधान डिपो निकट भविष्य में राजस्थान में स्थापित होगा, तो यह जयपुर में होगा। और स्वाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1857 के अंदर वो की थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के गौरव के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो खेजड़ी को जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वह जालौर है। ये और 2011 और 2001 दोनों के अंदर ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1950 के अंदर जोधपुर में की गई। रविंद्र रंगमंच की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। और राजा जय सिंह ने जयपुर नगर का निर्माण अपने विश्वस्त इंजीनियर विद्याधर जो विश्व प्रसिद्ध जो इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से कब करवाया गया? ये यहाँ पर बात करें तो दोस्तों 1727 के अंदर बात करें तो कौन सी तारीख थी? 18 नवंबर और 1727 को दोस्तों जयपुर नगर का निर्माण किया गया। और इसीलिए जयपुर का स्थापना दिवस है वो हाल ही में 2022 के अंदर कौन सा मनाया गया? 295वां स्थापना दिवस वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल है वो किस जिले में? उदयपुर में है। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से कहलाता है? तो डूंगरपुर को जाना जाता है। कनक वृंदावन जो कि जयपुर में स्थित है का निर्माण है वो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और लालगढ़ एवं जूनागढ़ संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में? तो बीकानेर जिले के अंदर है वो ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरा पर की जाती है। और बात करें तो गोगा जी की जो पूजा की है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज्योतिष की तालिका के आधार पर स्वाई जय सिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो जेवियर डी सिल्वा की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, 26 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा है वो गुजरती है। राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 5.50% है वो भाग निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 हम कह सकते हैं, 5.56 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राज्य में सर्वाधिक, चलो जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा जैसलमेर आता है। और राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3,034 वर्ग किलोमीटर है। और राजकीय पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और राजकीय पुष्प रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है वो टिकोमिला अंडुलेटा है। और इसको दोस्तों राजस्थान का सांगवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से पूर्व तक कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो यह 550 किलोमीटर तक है वो राजस्थान के अंदर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। जो कुल पर्वतमाला का 80% है वो लगभग राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया, इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग कितने प्रतिशत है? तो पश्चिमी भाग की बात करें तो यह दोस्तों 61.11% है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कितने प्रतिशत है? तो 6.89% है, यह आपको ध्यान रखना है, अपना दक्षिण पूर्वी भाग यानी पठार आड़ोती का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो 19 जिले आते हैं। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी
भाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। और राजस्थान के प्राकृतिक विभागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अगर बात करें तो पश्चिमी अपना रेतीला भाग आता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। और विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है। तो हमने दोस्तों 670 क्वेश्चन से यानी 71 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और ये हमने 770 क्वेश्चन वो कंप्लीट है इस आज की सेशन के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।